अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जियोग्राफर थिंकिंग। आज का जो टॉपिक है वो तुर्की और सीरिया के अर्थक्वेक के बारे में है, जो कि डेडलीस्ट इंसिडेंट रिसेंटली 6 फ़रवरी को ये हुआ है। और इसके बिहाइंड जियोग्राफी क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। तो आए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो करंट न्यूज़ ये है कि 3 अर्थक्वेक जो है, जो मेजर किए गए हैं 7.8 और 7.6 और 6 मैग्नीट्यूड रेक्टर स्केल के ऊपर, जिसने तुर्की और सीरिया के बॉर्डर्स के करीब जितने भी सिटीज़ थे उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा जो है वो तबाही मचाई है। और उसके अलावा जो काफ़ी डिस्टेंस पे अदर कंट्रीज़ हैं, जैसे सप्रस है, लेबनान है, इसराइल है और इजिप्ट है, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट आया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट किया है और वो है तुर्की और सीरिया। और आप इस मैपिंग में देख सकते हैं कि आलमोस्ट बहुत सी जो 1000 में बिल्डिंग्स हैं वो कोलैप्स हो चुकी हैं और बहुत ही ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा है अब तक। तुर्की ने इस इंसिडेंट के फ़ौरन बाद लेवल 4 का अलर्ट जारी किया है। और ये लेवल 4 का अलर्ट इंटरनेशनल एड के लिए होता है, ताकि दुनिया के तमाम जो ममालिक हैं वो मदद करें। फर्स्ट अर्थक्वेक जो महसूस किया गया वो 6 फ़रवरी को सुबह 4 बजे के करीब, और इसका एपी सेंटर जो था वो सिटी गाजियानटेप साउथ सेंट्रल तुर्की के पास है। और इसमें आलमोस्ट 2 मिलियन से ज़्यादा लोगों के घर हैं यहाँ पे। एक दूसरी जो आपको मैं ये न्यूज़ दूँ कि आलमोस्ट 40 आफ्टर शॉक जो है वो वहाँ पे महसूस किए गए हैं। और ये अकॉर्डिंग टू टर्किश अथॉरिटीज़ का, जिनमें मैग्नीट्यूड जो है वो आफ्टर शॉक का भी 6.7, 7.6 और 6 के अराउंड अबाउट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है वो रेक्टर स्केल के ऊपर अर्थक्वेक जो है वो कितनी डेप्थ पर, नहीं मैग्नीट्यूड के ऊपर था। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट्स मेक्स टर्की अ हॉट बेड ऑफ सेस्मिक एक्टिविटी। तो ये समझने के लिए कि सेस्मिक एक्टिविटी जो है वो टर्की में सबसे ज़्यादा क्यों है, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि हमारी जो अर्थ सरफेस है वो डिफरेंट प्लेट्स के साथ बनी हुई है, टेक्टोनिक प्लेट्स के साथ। तो अब टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? टेक्टोनिक प्लेट्स असल में आउटर मोस्ट लेयर जो है हमारी ज़मीन की, वो डिफरेंट प्लेट्स या डिफरेंट स्लैब्स के साथ मिल के बनी हुई है। तो उन स्लैब्स को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। और वो जो बाउंड्रीज़ हैं, जो एक प्लेट से दूसरी प्लेट जो है वो आपस में जुड़ी हुई है या आपस में करीब है, तो उसे हम कहते हैं फ़ॉल्ट। और फ़ॉल्ट क्या होता है? फ्रैक्चर होता है दो ब्लॉक्स के दरमियान जो रॉक्स होती हैं, ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं? फ़ॉल्ट कहते हैं। ये जब प्लेट्स आपस में मूव करती हैं तो इसके नतीजे में अर्थक्वेक जो है वो अकर होते हैं। और इसके अलावा मैंने एक डिटेल में वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट के ऊपर, जिसमें मैंने फॉल्ट्स, वोल्केनो, अर्थक्वेक और थ्योरीज ऑलमोस्ट हर एक चीज़ को मैंने डिस्कस किया हुआ है। आप आई बटन पे क्लिक करके भी इसे देख सकते हैं, और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसे भी देख सकते हैं। अब रीज़न बिहाइंड रिसेंट जो अर्थक्वेक है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात ये है कि टर्की जो है वो प्रेजेंट है एनातोलिया प्लेट के ऊपर। मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंट जो प्लेट्स हैं हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर, हमारी अर्थ क्रस्ट जो है वो डिफरेंट प्लेट्स के साथ बनी हुई है। इन प्लेट्स में कुछ स्मॉल प्लेट्स हैं, और इन स्मॉल प्लेट्स में एनातोलियन प्लेट है, जिसमें आलमोस्ट टर्की जो कंट्री है वो प्रेजेंट है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अनातोलिया जो प्लेट है उसके एक साइड पे अरेबियन प्लेट है, और एक साइड पे यूरेशियन प्लेट है, और एक साइड पे अफ्रीकन प्लेट है। जो रिसेंटली अर्थक्वेक आया है वो अरेबियन प्लेट का अनातोलियन प्लेट के साथ स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट की वजह से आया है। अब स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट क्या होता है? इसमें जो प्लेट्स होती हैं वो हॉरिजेंटल मूव करती हैं। तो अनातोलिया और अरेबियन प्लेट जो हैं, इन्होंने हॉरिजेंटली एक दूसरे के साथ मूव किया है, जिसकी वजह से ये अर्थक्वेक हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पे एक और इमेज मैं आपको दिखाती जाऊँ, जिसमें एनातोलियन प्लेट जो है वो क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रही है, और उसके नीचे वाली जो एक तरफ लाइन है ईस्टर्न साइड के ऊपर, उसे कहा जाता है ईस्ट एनातोलियन फॉल्ट लाइन। तो अरेबियन प्लेट ने ईस्ट एनातोलियन फॉल्ट लाइन के साथ जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की है, और उस नतीजे में अर्थक्वेक जो है वो हमें देखने को मिला है। तो स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट का एक और सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन इसकी एग्जांपल है वो सैन एंड्रेस फॉल्ट लाइन है, जो कैलिफोर्निया में है। ये एग्जांपल आपने बुक्स में ज़रूर पढ़ी होगी, तो ये इसी एग्जांपल के साथ लिंक करता है। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट माइट द फाइनल डेथ टूल में बी। सिमिलर मैग्नीट्यूड के जो अर्थक्वेक हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड एरियाज़ में पहले भी आ चुके हैं, और बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा चुके हैं। नेपाल की सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल है, जहाँ पे 7.8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक जो है वो रिकॉर्ड किया गया था 2015 में, जिसने
क्लेम किया था 9000 लोगों की डेथ को, और ये कहा जा रहा है कि ये कोई सिंपल अर्थक्वेक नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान इस मचा चुका है और मज़ीद भी नुकसान ये करेगा। और सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात हो रही हैं इस प्रोवाइड करने में और लोगों को बाहर मलबे के ढेर से निकालने के लिए, वो ये है कि वहाँ पे कोल्ड वेदर है और मौसम की ख़राबी की वजह से जो एड्स की फैसिलिटीज़ हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मसला देखने को मिल रहा है। उसके अलावा मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस टाइम जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो 11,000 से ज़्यादा जो है वो डेथ हो चुकी हैं टर्की और साइरिया में। यहाँ पे अल जज़ीरा की रीसेंट न्यूज़ मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पे येलो कलर का मार्क किया गया है, डॉटेड है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक ने इम्पैक्ट किया है। और इसके अलावा अगर हम मज़ीद आगे देखें तो एक तरफ जो सैटेलाइट की इमेज है वो अर्थक्वेक के इम्पैक्ट होने से पहले की है और एक रीसेंट की है। तो आप देख सकते हैं सैटेलाइट इमेज से भी हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि कितनी ज़्यादा तबाही यहाँ पे हो चुकी है। वीडियो देखने का शुक्रिया, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला तुर्किया और सारिया के जो लोग हैं उनके ऊपर अपना करम फरमाए और उनकी मदद करें। खुदा हाफिज़।